वेलकम टू आरवी यूके एजुकेशन। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मध्यकाल के चंद्र राजवंशों के विषय में पढ़ा था। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक शानदार ट्रिक से उत्तराखंड कुमाऊं के किले के विषय में बताऊंगा। ठीक है, जिनको आप एक बार देख लोगे ना तो फिर इन्हें कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, देखो दोस्तों, कुमाऊं में जो विकास का क्रम चला उसे हमारे इतिहासकार क्या है, चंद्र राजवंश के दौर से बताते हैं। ठीक है, हमारे इतिहासकार यह बताते हैं कि चंद्र राजाओं के द्वारा इस क्षेत्र में भू व्यवस्था जैसी ग्रामों में ग्राम प्रधान या मुखिया जैसी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। इसके अलावा इतिहासकार हमें बताते हैं कि इस क्षेत्र में सड़कों, पुलों तथा नहरों का भी निर्माण इनके द्वारा अत्यधिक किया गया। इनके द्वारा बोले तो चंद्र राजवंशों के द्वारा अत्यधिक किया गया। इसी क्रम में इनके द्वारा क्या है, अपने रहने की व्यवस्था या अपनी सुरक्षा को लेकर किलों का निर्माण भी किया गया। इन्हीं के विषय में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। देखो, इसको ध्यानपूर्वक सुनना और समझने की कोशिश करना, इसका क्या क्रम है, उसी क्रम के आधार पर आपको सारे किले एक वीडियो में याद हो जाएंगे। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र के सारे किले। पहला आता है आपका लाल मंडी किला। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? लाल मंडी किला जो है अल्मोड़ा में स्थित है। अगर इसकी स्थिति से सवाल आता है तो यह अल्मोड़ा जिले में स्थित है। और इसे किसने बनवाया था? इसे बनवाया था राजा कल्याणचंद ने। ठीक है, तो इसके बाद आता है दूसरा किला, मल्ला महल किला। यह भी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। आगे बात करते हैं इसे बनाया किसने। इसको भी राजा कल्याणचंद ने बनाया। ठीक है, तो राजा कल्याणचंद ने क्या किए, दो किले बनाए, मल्ला महल किला और लाल मंडी किला। ठीक है, अब हम इसको एक शानदार ट्रिक से भी याद करेंगे, आप इसको समझना। देखो, इसके लिए एक ट्रिक है, अंकल का लाल महल। ठीक है, अंकल बोले तो चचा, चचा का लाल महल। ठीक है, अंकल का लाल महल। इसमें जो अंकल का औ हो जाएगा, जो अंकल का औ हो जाएगा, यह अल्मोड़ा जिले को बताएगा। ठीक है, अल्मोड़ा जिले को बताएगा। औ से अल्मोड़ा और कल से कल्याणचंद। ठीक है, कल्याणचंद। ठीक है, इसके बाद आता है लाल का जो है साइलेंट है, तो इसके बाद आता है लाल और महल। ठीक है, लाल से लाल मंडी किला और महल से मल्ला महल। किसने बनाया? अंकल ने बनाया, कल्याणचंद ने बनाया। दोस्तों एक बार और बताता हूं। देखो, अंकल का औ, ठीक है, एक लाइन है, एक सेंटेंस है, अंकल का लाल महल। ये आपको याद करना होगा, इससे आपको इन दोनों किलों के बारे में पता चल जाएगा। अंकल का औ अल्मोड़ा के बारे में बताता है। ठीक है, और कल से कल्याणचंद, लाल और महल। ठीक है, लाल महल से लाल मंडी किला और मल्ला महल। तो यह कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। और किसने बनाए? कल्याणचंद ने बनाए। ओके, तो आगे चलते हैं और अन्य किलों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है खगमरा किला। खगमरा किला भी हमारा कहाँ है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। ठीक है, और यह किसने बनाया? राजा भीमचंद ने बनाया। इसके बाद आता है नैथड़ा किला। नैथड़ा किला कहाँ है? यह भी अल्मोड़ा ही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यह बनाया गोरखा कालीन। ठीक है, इसे जो बताया गया है गोरखा कालीन बताया गया है। किसने बनाया इसके बारे में जानकारी नहीं है, बट गोरखाओं ने इसका निर्माण किया। ठीक है, तो देखो, आपको मैंने बताया था कि चंद्र राजवंश की जो शुरुआत हुई थी वो चंपावत के एक छोटे से भूभाग से हुई थी। ठीक है, यहाँ पे इसके आसपास का क्षेत्र ही इनकी राजधानी के अंतर्गत आता था। बट जब धीरे धीरे इन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ाना स्टार्ट किया तो यह अल्मोड़ा की तरफ आए। यहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट करी। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अल्मोड़ा अपनी राजधानी किसने शिफ्ट करी थी? राजा भीमचंद ने करी थी। ठीक है, राजा भीमचंद ने करी थी। तो यह कब बनकर तैयार हुई थी? राजा कल्याणचंद के समय 1560 ईस्वी में। आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में, याद होगा तो इन्हीं दो जनों ने क्या किया, यहाँ पर किले बनाए। जब राजधानी शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, किले भी बनाएंगे, अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण भी करेंगे। तो खगमरा किला राजा भीमचंद ने बनाया। उसके बाद जब कल्याणचंद के द्वारा कार्य कराया जा रहा था तो कल्याणचंद ने दो किले बनाए, लाल मंडी किला और मल्ला महल। ठीक है, इसके लिए क्या है? अंकल का लाल महल। इसके बाद हम दूसरा
खगमरा किला और नैथड़ा किला की शॉर्ट ट्रिक याद करते हैं। देखो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर क्या है, इस हिस्से में क्या गोरखा लोग बार बार आक्रमण करते थे। तो भीष्मचंद, ठीक है, एक कहानी अपने मन से बना रहा हूँ मैं, ये सुनना ध्यान से। तो जो राजा भीष्मचंद यहाँ पर शासन चला रहे थे, इन्होंने क्या किया, आंख भीष्म ने गोरखा दी फोड़ दी। मतलब आंख भीष्म ने किसकी फोड़ दी, गोरखाओं की फोड़ दी। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो औ से क्या होगा, अल्मोड़ा ही है, और जो है अल्मोड़ा को इंगित करता है, अल्मोड़ा जिले को। इसके बाद खौ से खगमरा किला, आँख, आँख का खौ, खगमरा किला किसने बनवाया, भीष्म ने बनाया, राजा भीष्म ने बनाया, ठीक है। न, इसके बाद बात करेंगे न, आँख भीष्म ने, न मतलब नैथड़ा किला, ठीक है, न मतलब नैथड़ा किला, और कहाँ, अल्मोड़ा में ही है। और किसने बनाया, गोरखा दी फोड़ दी। तो गोरखा कालीन है ये, नैथड़ा किला क्या है, गोरखा कालीन है, ठीक है। तो एक सेंटेंस आपको देखना होगा, इसी सेंटेंस में ये दोनों आंसर छिपे होंगे, ठीक है। और सेंटेंस है आँख भीष्म ने गोरखा दी फोड़ दी। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं राजबुंगा किला। राजबुंगा किला क्या है, यह चंपावत में स्थित है, और किसने बनाया, राजा सोमचंद ने। इसको भी हमें कहानी के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। देखो जो चंद्र राजवंश का संस्थापक कहा जाता है वह सोमचंद को कहा जाता है। सोमचंद, राजा सोमचंद ने क्या चंद्रवंश की स्थापना की। तो स्थापना किस क्षेत्र में की थी, आप लोगों को पता है, चंपावत के आसपास के क्षेत्र में छोटा सा जो भाग था वहाँ पर ये राजा सोमचंद अपना शासन चलाता था। तो जब राजा सोमचंद यहाँ पर शासन चलाता था, राज करता था, राज करने की शुरुआत सोमचंद ने करी, तो क्या राज करने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। तो क्या बनाया, राजबुंगा किला बनाया, राजबुंगा किला बनाया। तो यह कहाँ बनाया, आपको पता है, शासन इसने चंपावत में किया, तो चंपावत में ही बनाया होगा, ठीक है। तो अगला चलते हैं और बात करते हैं गोल्ला चौड़ा की, ठीक है। गोल्ला चौड़ा किला भी कहाँ है, चंपावत में ही स्थित है, और यह इसका निर्माण कराया राजा गोरिल ने, इसका निर्माण कराया राजा गोरिल ने, ठीक है। इसको हम याद कर सकते हैं, देखो इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। देखो गोल्ला चौड़ा किला कहाँ है, चौड़ा चंपावत में स्थित है, और गोल्ला से ही गोरिल, राजा गोरिल ने बनाया, ठीक है, राजा गोरिल, गोल्ला से गोरिल, गौ से ग मेल खा रहा है, और चौ से चंपावत, ठीक है, मेल खा रहा है। तो इसके लिए भी इसका आंसर इसी सवाल में ही छिपा हुआ है। यह ध्यान से आप लोग गौर करके देखोगे या समझोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम बाणासुर किले की, ठीक है। बाणासुर किला कहाँ है, यह चंपावत में स्थित है, और यह किसने बनाया, एक असुर राजा था बाणासुर, उसने बनाया, ठीक है। तो बाणासुर किला किसने बनाया, बाणासुर ने ही बनाया। तो ये तो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। और यह कहाँ स्थित है, यह चंपावत में स्थित है, ठीक हो गया। इसके बाद बात करते हैं सिरमोही किले की। सिरमोही किला जो है यह भी चंपावत में ही स्थित है, और सिरमोही किले के बारे में इतिहासकारों ने बताया है कि यह सिरमाली नामक गांव में होने के कारण इसका नाम क्या है, सिरमोही किला रखा गया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही किलों की जानकारी थी, तो इसे आप अपने नोट्स में भी बनाकर रखें ताकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में काम आ सके, ठीक है। तो अब हम और अधिक जानकारी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।